हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 6th क्लास इंग्लिश का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है हु आई एम, मैं कौन हूँ। इन दिस लेसन, इस पार्ट में वी लुक एट, हम देखेंगे व्हाट वी आर लाइक, हम कैसे हैं, एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट, और हम एक दूसरे से कैसे अलग हैं। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल, हम सभी बड़े ही रुचिकर लोग हैं इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़ों से। एंड वी आर ऑल गुड, और हम सभी अच्छे हैं एट डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों में हम सभी अच्छे हैं। एज यू रीड दिस, जैसा कि तुमने पढ़ा है, थिंक अबाउट, सोचो व्हाट यू आर लाइक, तुम कैसे हो, एंड व्हाट यू एंजॉय डूइंग, और तुम क्या क्या करने का आनंद उठाते हो। तो इस चैप्टर में 2 पार्ट दिए हुए हैं। हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं जिसमें एक कैरेक्टर है, राधा नाम की एक लड़की है, वो बता रही है, उसकी वॉइस में बताया हुआ है कि राधा कह रही माय फेवरेट एक्टिविटी, मेरी जो मनपसंद गतिविधि है, इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज, पेड़ों पर चढ़ना है। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, ठीक हमारे घर के बाहर, देयर इज़ ए मैंगो ट्री, वहाँ एक आम का पेड़ है, विच आई लव टू गो, अब जिसे पर मैं चढ़ना पसंद करती हूँ। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, इसकी शाखाएँ फैली हुई हैं। सो इट इज़ सिंपल, इसलिए आसान है, टू क्लाइंब अप द ट्री, उस पेड़ पर चढ़ना। एंड आई कैन सिट कम्फर्टेबली इन द फोर्क ऑफ 2 ब्रांचेज, और मैं आरामदायक तरीके से बैठ सकती हूँ 2 शाखाओं के बीच में जो जगह होती है उस पर आराम से बैठ सकती हूँ। माई मदर टेल्स मी, मेरी माँ मुझे कहती है, इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज, लड़कियों के लिए पेड़ों पर चढ़ना सेंसिबल नहीं है, सिंपल नहीं है, अच्छा नहीं है। बट वन आफ्टरनून, लेकिन एक दोपहर, सी क्लाइंब्ड अप टू, वो भी चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस, और हम दोनों, सैट देयर, वहाँ बैठे, टॉकिंग, बातें की, एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, और वहाँ हमने कच्चे आम खाए। वैन आई एम हाई अप इन द ट्री, और जब मैं पेड़ पर ऊपर चढ़ गई, आई फील, मैं महसूस करती हूँ, लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, कि मैं पूरे संसार पर रूल कर सकती हूँ, अर्थात शासन कर सकती हूँ, ऐसा मैं महसूस करना पसंद करती हूँ। तो ये राधा थी। अब सेकंड कैरेक्टर आ रहा है नासिर। नासिर कह रहा है व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हुआ, आई वांट टू बिकम ए सीड कलेक्टर, जब मैं बड़ा हूँगा, आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू बिकम ए सीड कलेक्टर। सीड क्या होता है? बीज। मैं बीजों को इकट्ठा करना चाहूँगा। वी हैव कॉटन फील्ड्स, हमारे पास कपास के खेत हैं, इन आवर विलेज, हमारे गाँव में। एंड एवरी ईयर, और प्रत्येक साल, माई फादर स्पेंड्स ए लॉट ऑफ मनी, मेरे पिता स्पेंड्स, खर्चते हैं, लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, ऑन बाइंग, खरीदने में, न्यू सीड्स, नए बीज, टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स, हमारे कपास के पौधे लगाने के लिए। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट, मेरे दादाजी मुझे बताते थे, मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, ही कुड कलेक्ट द सीड्स, वो इकट्ठा कर सकता था सीड्स, बीजों को, फ्रॉम हिज आउन प्लांट्स, अपने खुद के पौधों से बीजों को इकट्ठा कर सकता था। विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट, जिससे नए पौधे उगाए जा सकते थे ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के दौरान। बट टुडे, लेकिन आज, दैट डजंट वर्क, आज ऐसा नहीं होता है। सो वी हैव टू स्पेंड मनी, इसलिए हमें पैसे खर्चने पड़ते हैं, टू बाय न्यू सीड्स, नया बीज खरीदने के लिए, एवरी सिंगल ईयर, प्रत्येक सिंगल साल में, प्रत्येक सिंगल ईयर, प्रत्येक सिंगल वर्ष में। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, मैं चाहता हूँ पता लगाना, वाई दैट इज़ सो, ऐसा क्यों होता है। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, कि हमें बीजों को कैसे बचा के रखना है, सो दैट, ताकि वी कैन यूज़ दैम, हम उनका प्रयोग कर सकें अगेन, दोबारा, एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और हमें प्रत्येक साल पैसे खर्च ना करना पड़े। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको यहाँ तक पढ़ना है, सभी को कम्प्लीटली पढ़ना है। कल मैं इसके जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, मैं एक बार बोल देता हूँ, जो जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं उनके मीनिंग आप लिख लेना साथ साथ में। इसमें एक वर्ड आ रहा है ब्रांच, ब्रांच का अर्थ होता है शाखाएँ। स्प्रीड, सेकंड वर्ड है स्प्रीड, स्प्रीड का अर्थ होता है फैलना। और उसके बाद आ रहा है हमारा यहाँ पे फोर्क, फोर्क होता है 2 शाखाओं के बीच का जो स्थान होता है, प्लेस ऑफ टू डिफरेंट ब्रांचेज। और उसके बाद आता है एक हमारा यहाँ पे वर्ड आ रहा है रा, रा मैंगोज में आ रहा है, रा जो होता है वो होता है हमारा कच्चा, जिसको हम कहते हैं रा मैंगोज, कच्चे आम। ऐसे इसमें एक मीनिंग आ रहा है हमारा आगे कॉटन, कॉटन होती है कपास, ठीक है। उसके बाद इसमें मीनिंग हमारे हैं सीड, सीड होता है बीज, ठीक है। और एक होता है प्रीजर्व, प्रीजर्व होता है किसी चीज़ को संभाल करके रखना या रक्षा करना, प्रीजर्व होता है, उसको हम प्रीजर्व करते हैं, ठीक है। एक वर्ड है बेटे इसमें सोन, SOWN, सोन, सोन का अर्थ होता है उगाना, ये थर्ड फॉर्म है सोन, जो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो ये वर्ड मीनिंग्स थे इसमें। स्पेंड होता है, स्पेंड का अर्थ होता है बिताना या खर्च करना, इसको भी आप नोट कर लें। तो इन मीनिंग्स को आप नोट करेंगे और इस चैप्टर को रीड करेंगे।